वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिस्कस करेंगे आज। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं हमेशा। तो ये जो होगा ना आपका, ये पार्ट 1 होगा, ठीक है। ये पार्ट 1 होगा, ये भी 2 पार्ट्स में आएगा क्योंकि थोड़ा लेंदी है ये, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको मिस नहीं कर सकते। तो ये पार्ट 1 है आपका। पार्ट 2 आपका नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। ये असैनिक अधिकारी थे, ए.ओ. ह्यूम ब्रिटिश असैनिक अधिकारी थे। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। कब? वर्ष 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और सचिव कौन बने थे? ए.ओ. ह्यूम बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ। सबसे पहले तो क्या कि पुणे में आयोजित होने वाला था पहला अधिवेशन, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैल जाने के कारण फिर कहाँ पे आयोजित हुआ? ये बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। पहले की किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरे की किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने की है। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है। तो आगे देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने ही रखा था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। लॉर्ड डफरिन ने काफ़ी टिप्पणियाँ छोड़ी थी इंटरनेशनल कांग्रेस के बारे में कि ये ऐसी ही संस्था है, इसका कोई तो मतलब कोई भी है ना मान्य नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं है, ये सब बहुत सारी नेगेटिव टिप्पणी कमेंट किया था लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो वही बताया मैंने आपको, कमेंट जो किया था तो लॉर्ड डफरिन ने किया था, ठीक है। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। स्टार्टिंग में उसका नाम क्या रखा था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर उसको संघ को हटा के क्या कर दिया? वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे। 2 गुट में ये हो गया था, उग्रवाद और नरम जो वाद थे उस पे हो गया था। उग्रपंथी और नरमपंथी 2 गुट में बट गया था बाद में कांग्रेस जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा लाल बाल पाल। लाल बाल पाल मतलब आपको पता होगा, लाल है लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल है बाल गंगाधर तिलक, और पाल है तो ये है आपका ये है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और इसका थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका देख लेंगे एक बार बाद में, अभी थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है। पाल किसको कहते थे? अरविंद पाल करके था कोई, या फिर एक बार देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। बाद में इसको बताती हूँ मैं आपको। तो त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय बने थे, ठीक है। हाँ ये सॉरी बिपिन चंद्रपाल थे, ठीक है। अब याद आ गया, बिपिन चंद्रपाल, ये बिपिन चंद्रपाल थे। ये लाला लाजपत राय, ये बाल गंगाधर तिलक और ये बिपिन चंद्रपाल, तो ये तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता था। ये त्रिगुट था। तो इसमें से कौन बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? लाला लाजपत राय बने थे, ठीक है। बाल गंगाधर को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था, ठीक है। इनको कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने व्यक्त किया था, ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसके द्वारा बोला गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। ये सेवरल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार कि ये वाला जो कथन है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, तो एक बार नोट भी देख लेते हैं। यदि हम मेंढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, ये किसने कहा था? ये भी आपको बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके प्रमुख तथ्य क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमने देखा WC बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। प्रथम अध्यक्ष तो व्योमोश चंद्र बनर्जी, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष अगर कोई पूछे तो जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगर बोले कि प्रथम महिला अध्यक्ष तो वो कौन होगी? एनी बेसेंट होगी। और अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, यहाँ पे भारतीय ऐड कर दिया है, तब कौन होगी? सरोजनी नायडू होगी। ठीक है, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका है? तो ये सर सैयद अहमद खान का कथन है। ये सारे कथन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार ये कथन भी पूछा हुआ है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि इनका अलग से जो इन्होंने संघ बना रखा था, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन करके एक संघ इन्होंने बनाया हुआ था, उस टाइम पे कलकत्ता में थे और उनका चल रहा था ये अधिवेशन, इसलिए ये इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। और बाद में इन्हीं की जो संघ है उसको राष्ट्रीय इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, ये याद रखना है, क्योंकि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार अध्यक्षता की थी। वो कब की थी? 1924 में की थी, और बेलगांव कर्नाटका में की थी। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसमें 39 में, 38 में तो बने ही थे, 39 में भी यही बने थे। इन्होंने किसको हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। लेकिन गांधी जी से कुछ आर्ग्यूमेंट होने के कारण इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से उसके बाद कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, 1939 के अध्यक्ष। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने ये चीज़ बोला था कि स्वतंत्रता के बाद क्या कर देना चाहिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JP कृपलानी थे। यानी 1947 के टाइम पे कौन थे? आचार्य JP कृपलानी थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में समझौता हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग के बीच में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे लगातार 6 बार। ठीक है, 1940 से लेके 45 तक और 46 तक। ठीक है, तो ये लगातार 6 बार रहे थे। और पूछा जाता है कि कौन सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे? तो वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, क्योंकि इनकी उम्र काफ़ी कम थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन था एक। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट टू में भी इम्पॉर्टेंट है सारी चीज़ें, कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ, किसने कौन सा किया, उसमें क्या क्या उद्देश्य रखा गया उस अधिवेशन का, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।